हेलो चिल्ड्रन, रेडी फॉर द क्लास। हम टाइम वेस्ट करे बिना शुरू करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था और बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया स्टार्ट हो गया था। उसमें मैं पिछला 1 मिनट में रिवाइज करवा देती हूँ। उसमें बैक्टीरिया को हम बाहर से एंटर कर रहे थे, बाहर सारे अपेंडेजेस बता दिए थे, पिलाए, फिम्ब्रिए एंड फ्लैजेला। सब किस टाइप के होते हैं डिटेल कर चुके थे। डिफरेंस बिटवीन पिलाए एंड फिम्ब्रिए, सेक्स पिलाए एंड फिम्ब्रिए आ सकता है, या पिलाए एंड सेक्स पिलाए एक ही बात है, वो आ सकता है। और वो मैंने फटाफट आपको करवा दिए थे। दैट वाज इम्पॉर्टेंट। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। मैं फटाक से एक डायग्राम फास्ट वाला बना देती हूँ आपको, जो बैक्टीरिया का मैंने लास्ट क्लास में भी बनाया था डिटेल। ये फ्लैजिलम है, आपको याद आया, हुक फ्लैजिलम। और ये छोटे वाले पिलाए हैं या फिम्ब्रिए हैं, और कुछ 2 to 4 सेक्स पिलाए। ठीक है, अब हम एंटर कर रहे हैं अंदर। तो नॉट इन ऑल, इन सम बैक्टीरिया, दिस इज द सेल वॉल, दिस इज द सेल वॉल। सेल वॉल के बाहर भी एक लेयर होती है। इन सम बैक्टीरिया सेल वॉल के बाहर भी एक लेयर होती है, जो मैं ब्लू से बना रही हूँ, डॉटेड ब्लू लाइन से बना रही हूँ। इस लेयर को बोलते हैं ग्लाइकोकेलेक्स। नाउ आई विल पुट ZZ। ग्लाइकोकेलेक्स पे शॉर्ट नोट आता है, क्वेश्चन आता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकेलेक्स। अब ये जो सेल वॉल के बाहर भी एक लेयर है, वो 2 फॉर्म्स में हो सकती है। या तो वो जिलेटिनस स्लाइमी म्यूकस जैसी हो सकती है, या फिर वो हार्ड एंड टफ हो सकती है। व्हेन इट इज स्लाइमी, उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। ग्लाइकोकेलेक्स का कंसिस्टेंसी स्लाइमी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर। और अगर वो हार्ड और टफ है, तो उसको हम बोलेंगे कैप्सूल। दोनों ही ग्लाइकोकेलेक्स के अलग अलग फॉर्म्स हैं। जब हार्ड और टफ है ये वाली लेयर, तो उसको कैप्सूल बोलेंगे। जब वो स्लाइमी जिलेटिनस है, तो उसको बोलेंगे स्लाइम लेयर। क्लियर है? अब ये बनी काय की है? तो ये बनी तो पॉलीसैकेराइड्स की, मतलब है तो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन पॉलीसैकेराइड इज अ, याद है, बायोमोलिक्यूल फैमिली, इट्स अ कार्बोहाइड्रेट। लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज नहीं है, नॉन सेल्यूलोजिक। मतलब कार्बोहाइड्रेट तो है पॉलीसैकेराइड, लेकिन वो सेल्यूलोज नहीं है। तो नॉन सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड्स की बनी है स्लाइम लेयर, और उसमें क्या एडेड है? कुछ प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये स्लाइम लेयर, अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज व्हेन इट इज जिलेटिनस लूज, इट इज called as slime layer. The glycocalyx is called as slime layer. But where the same thing is very hard and tough, it is called as capsule. So glycocalyx can either be in the form of capsule or in the form of slime layer. Now why it is present? So that's important. It protects the cell काय से? From desiccation, मतलब सूखने से। Desiccation मतलब सूखने से हेल्प करती हैं वो, कि सूखे नहीं। सो हेल्प्स फ्रॉम, प्रिवेंट्स फ्रॉम डेसिकेशन। देन और काय में हेल्प कर रही हैं? देन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम फेगोसाइटोसिस। बैक्टीरिया को अगर कोई भी खाने आएगा, तो वो उसको एनगल्फ नहीं कर पाएगा, फेगोसाइटोसिस नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस स्लाइम लेयर, तो उससे बचाती है। देन अटैचमेंट में हेल्प करती है, किसी भी होस्ट से अटैच होना हो तो भी ये स्लाइम लेयर हेल्प करती है। देन फ्रॉम टॉक्सिक केमिकल्स, अगर बैक्टीरिया किसी टॉक्सिन वाली जगह के आसपास है, तो उससे हेल्प करती है। ड्रग्स, हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया है और हमने कोई दवाइयाँ ली, तो वो दवाइयाँ उस पर काम नहीं कर पाएंगी, ये स्लाइम लेयर बचाती है। दूसरे वायरसेस, बहुत सारे मैंने आपको बताया, बैक्टीरियोफेजेस वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। तो उन बैक्टीरियोफेजेस या वायरसेस से भी ये स्लाइम लेयर प्रोटेक्ट करती है। सो इतने सारे उसके काम हैं। और 2 काम हैं, इट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्यूनोजेनिसिटी एंड विरुलेंस। मतलब इम्यूनोजेनिसिटी, आप
अब आप आगे पढ़ेंगे, हमारे बॉडी में हमारी बॉडी के सिपाही अंदर सोल्जर्स हैं, मतलब वो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, बचाव, रक्षा तंत्र, हमारी बॉडी को दुश्मनों से बचाने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम है, बॉडी को बचाने के लिए दुश्मनों से बहुत सारे अलग अलग टाइप के सोल्जर्स हैं। ऐसे ही बैक्टीरिया भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसको भी अपने किसी भी से बचना है, करना है, तो उसके लिए हेल्प करेगी। और ये मैं आपको इम्यून सिस्टम में और बताऊंगी कैसे। तो इम्यूनोजेनिसिटी एंड विरुलेंस, विरुलेंस इज इन्फेक्शन कॉजिंग, बोलते हैं बैक्टीरिया वायरुलेंट है, मतलब डिजीज कॉजिंग है। तो डिजीज, कुछ बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो जो डिजीज कॉजिंग होते हैं उसको बोलते हैं वायरुलेंट। तो वो विरुलेंस में भी ये स्लाइम लेयर हेल्प करती है, या टफ है तो कैप्सूल हेल्प करता है। सो इट फंक्शंस इन प्रोटेक्टिंग एंड मेंटेनिंग ऑल दीज टर्म्स, ठीक है। सो ग्लाइकोकेलिक्स पे आप लिख सकते हैं, काय का बना है, नॉन है तो कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड बट नॉन सेल्यूलोजिक, क्लियर है। अब हम अंदर चलते हैं और अंदर आएगी, ये क्या है, दिस इज द सेल वॉल। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है हमने ग्राम स्टेनिंग करी है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, याद आया। तो क्रिश्चियन ग्राम ने ये ग्राम की स्टेनिंग जो हुई थी, कुछ पर्पल टर्न हो गए थे, कुछ नहीं हुए थे, पॉजिटिव टर्न हो गए थे, उसका रीज़न दिया पूरा सेल वॉल। द टाइप ऑफ सेल वॉल बैक्टीरिया हैज़ डिवाइड्स इट इनटू टू मेजर ग्रुप्स, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। देखें ग्राम पॉजिटिव ने क्यों स्टेन ले लिया और ग्राम नेगेटिव ने क्यों नहीं लिया, तो सारा उसका आंसर इज द टाइप ऑफ सेल वॉल। सो बैक्टीरिया में दो टाइप की, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो सेल वॉल जनरली प्रोवाइड्स दोनों में ही रिजिडिटी, शेप एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम लाइसिस। कई बार आपको मालूम है बहुत ज़्यादा नमक या जैम में भी बैक्टीरिया लग जाते हैं, तो वहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है अचार में, तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर झेलने के लिए ये सेल वॉल हेल्प करती है फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर्स। क्योंकि अगर ये सेल वॉल नहीं हेल्प करेगी तो फट जाएगा बैक्टीरियल सेल और मर जाएगा, लाइस हो जाएगा। तो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम लाइसिस ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि जिस मीडियम में है वो मीडियम का ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत हाई हो सकता है, तो लाइस हो सकता है बैक्टीरियल सेल, तो उससे बचाती है ये सेल वॉल, क्लियर। अब बनी काय की है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मेड, दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट, पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड्स, लेकिन उसमें क्या अटैच्ड है, 4 to 5 अमाइनो एसिड्स की चेन रहती है। तो पॉलीसैकेराइड्स पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी है विद एक अमाइनो शुगर है। शुगर इसलिए क्योंकि पॉलीसैकेराइड है, अमाइनो एसिड्स हैं, इसलिए अमाइनो शुगर भी कह सकते हैं। और इसको वो कौन से अमाइनो शुगर्स हैं, म्यूकोपेप्टाइड और म्यूको कॉम्प्लेक्स, कुछ भी बुक्स में अलग अलग नाम लिखे रहते हैं, ऑल आर वन एंड द सेम थिंग, पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो किस टाइप का है, या तो म्यूकोपेप्टाइड है, या उसको बोलेंगे म्यूरेन, या फिर म्यूरामिक एसिड, कुछ भी, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, उसी के फॉर्म्स हैं जो नाम। सो द सेल वॉल हैज़ म्यूरामिक एसिड और म्यूकोपेप्टाइड की बनी है, म्यूरेन की बनी है, म्यूको कॉम्प्लेक्स, कुछ भी लिखा सकते हैं, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। इट मीन्स दैट दे आर टॉकिंग अबाउट पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है, एक अमाइनो शुगर यानी पॉलीसैकेराइड विद अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अब ये पॉलीसैकेराइड्स खास टाइप के होते हैं, तो वो मैं आपको बता दूं, नैग एंड नैम, नैग एंड नैम। नैग इज एन एसिटाइल, इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म, पूछते हैं 11th में, एसिटाइल, एन इज द नाइट्रोजन, एन एसिटाइल, नैम के लिए, नैग के लिए पहले नैम लिख देते हैं क्योंकि नैम इज मोर कॉमनली अटैच। अभी मैं ड्रॉ करूंगी एसिटाइल, म्यूरामिक एसिड, क्या है, नैम इज एन एसिटाइल म्यूरामिक। फुल फॉर्म लिखिए, जल्दी लिखिए, फुल फॉर्म इज इंपॉर्टेंट, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एंड नैग लिखेंगे अपन। सो
NAM is N-acetylburamic acid, and NAG is N-acetyl. Next is NAG. NAG is N-acetyl N-acetyl glucosamine. ठीक है, तो NAM एंड NAG नाम के दो पॉलीसैकेराइड्स हैं जो कि कॉमन हैं सेल वॉल में, और ये दोनों NAM और NAG किससे जुड़े हैं? दैट इज बोथ आर जॉइंड बाय बीटा, क्योंकि क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। क्या है वो? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। बीटा 1,4 लिंकेज किससे जुड़े हैं ये? अगेन इंपॉर्टेंट, दोनों किससे जुड़े हैं? बीटा 1,4 लिंकेज से ये दोनों पॉलीसैकेराइड जुड़े हुए हैं, और उनके बीच बीच में 4 से 5 अमाइनो एसिड की लिंकेजेस हैं। अब मैं ड्रॉ करके बताती हूँ आपको कि कैसे वो लिंकेजेस होती हैं। सो आई विल ड्रॉ हियर, ठीक है, आई विल ड्रॉ द सेल वॉल। नाउ व्हेन आई एम ड्रॉइंग द सेल वॉल, मैं दो टाइप की सेल वॉल बनाऊंगी, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव की बनाऊंगी एंड ग्राम नेगेटिव की। सो आई एम मेकिंग, बहुत ध्यान देना क्योंकि डिफरेंस करेंगे इसके बाद तो पूरा सेल वॉल के ऊपर ही डिपेंड है और डिफरेंस आ सकता है। दिस इज वॉट आई एम मेकिंग इज ग्राम नेगेटिव। ये किसका है? ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल है, ठीक है, ये वाली। अब ये देखो, एक आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, देन पेप्टिडोग्लाइकेन, यही की सेल वॉल है, पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है, एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये ग्राम नेगेटिव की है। अब ग्राम पॉजिटिव की देखें, ग्राम पॉजिटिव की, सो वो आपको डायग्राम से एकदम समझ में आ जाएगा। इन योर शीट्स एवरीथिंग इज देयर, डायग्राम इज ऑल्सो देयर, बट अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। सो now this is the cell wall of gram positive, ठीक है। फर्क आपको देखते से ही समझ में आ जाएगा ड्राइंग की क्या है, ठीक है। सो दिस इज द
gram positive cell wall. Clear? Now this is the peptidoglycan cell wall of gram positive, and this is the plasma membrane. ठीक है? Now look here, सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव में ये इतना पूरा पोर्शन काउंट कर रहे हैं हम सेल वॉल, बट उसमें देखिए आप पेप्टिडोग्लाइकेन की सिंगल लेयर है, मतलब एग्जैक्ट सेल वॉल इज वेरी थिन. उसके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन है. मेम्ब्रेन मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और आपको पता है 9 से प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स. ठीक है ना? और लिपिड की बाय लेयर होती है. तो ग्राम नेगेटिव में बैक्टीरिया में पतली पेप्टिडोग्लाइकेन की वॉल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है. अंदर तो होती है नॉर्मल वाली. कैसे? ये बैक्टीरिया है, ये इसकी सेल वॉल है, तो उसके अंदर कौन सी वाली मेम्ब्रेन, मैं सेल वॉल बनाऊंगी तो अंदर एक मेम्ब्रेन होती है ना. तो अंदर की तरफ तो सब में होती है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा होती है, बाहर भी मेम्ब्रेन होती है, उसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं. किसमें? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, सभी में. और बीच बीच में कुछ खास ट्राइपेप्टाइड 3 प्रोटीन्स कैसे लगे हैं? ऐसे लंबाई में 1, 2 और 3, और उसके बीच में जगह है, चैनल है, जिससे चीज़ें जाती हैं. इन खास प्रोटीन्स को बोलते हैं पोरिन्स. क्या बोलते हैं इनको? पोरिन्स, जो मेम्ब्रेन में बाहर भी प्रेजेंट है, और ये पोरिन्स अंदर वाली मेम्ब्रेन में भी, ताकि जो मटेरियल है वो इधर उधर जा सके. सो ग्राम नेगेटिव हैज़ आउटर मेम्ब्रेन एंड पेप्टिडोग्लाइकेन सिंगल लेयर, वेरी थिन वॉल इज प्रेजेंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन इज वेरी लेस. ठीक है? approximate 10 to 12% is peptidoglycan. Clear? Now this peptidoglycan, how I have made like a जाली, है ना? क्यों? क्योंकि देखो कैसे, NAM attached to NAG attached to NAM, then NAM attached to NAG ऑल्टरनेट NAM NAG अटैच्ड है. ठीक है? ये दोनों अभी बताया कौन सा लिंकेज है? बीटा 1,4 लिंकेज. कौन सा लिंकेज है? बीटा 1,4. ये भी बीटा 1,4 लिंकेज, मतलब NAM और NAG किससे जुड़े हुए हैं? बीटा 1,4 लिंकेज से. फिर मैंने बताया पॉलीसैकेराइड NAM NAG है, लेकिन उसमें क्या अटैच्ड है? 4 to 5 अमाइनो एसिड्स. तो वो कैसे अटैच्ड है? मतलब यहाँ पर ये ऊपर से नीचे वाली लेयर 1, 2, 3, 4 अमाइनो एसिड, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 अमाइनो एसिड्स. वो ये क्या है? अमाइनो एसिड्स. ठीक है? तो इस तरीके से कितनी भी लाइंस हो सकती है NAM NAG की, मैंने आपको ये इस तरह से बनाई है. ऐसे अरेंज रहते हैं NAM NAG, NAM और NAM से अटैच रहते हैं अमाइनो एसिड्स. क्लियर? सो ये पेप्टिडोग्लाइकेन के बारे में डिटेल मैंने आपको बताया किस तरीके से वो अरेंज रहते हैं. नाउ अब हम जाएं ग्राम पॉजिटिव पे. तो ग्राम पॉजिटिव की आप देख रहे हैं पेप्टिडोग्लाइकेन कितनी, आउटर मेम्ब्रेन है ही नहीं. पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल ही इतनी बड़ी मोटी है, वेरी थिक सेल वॉल, एंड यूजुअल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज देयर, जो इसमें भी है अंदर की तरफ, ये वाली तो दोनों में ही है. लेकिन इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन बहुत कम है, आउटर मेम्ब्रेन है. इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन फुल ग्राम पॉजिटिव में भरा हुआ है. ठीक है? एंड वन मोर थिंग इज देयर इन दिस सेल वॉल इज प्रेजेंट, आई एम ड्रॉइंग इट विद ब्लैक डॉट्स. वन मोर सब्सटेंस, उसको बोलते हैं टिचोइक बोलो या टाइचोइक, ट्रिकोइक, कुछ भी बोलिए, एसिड. A substance is present in the cell wall, that is tichoic acid, only in gram positive, not in gram negative की cell wall. Tichoic acid. They can ask, so I am writing here tichoic acid. बोलो
या टिकोइक एसिड बोलो, जो आपको इजी पड़े, स्पेलिंग राइट लिखना बस। सो दिस इज प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव। किस में प्रेजेंट है ये? ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल में। एंड व्हाट इज द फंक्शन? ओनली प्रेजेंट इन, इट इज ओनली प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव। एंड व्हाट इज it is meant for, actually it is acidic polymer made up of carbohydrate. So what is it? Acidic polymer of टिचोइक acid is carbohydrate. कौन सा कार्बोहाइड्रेट? कौन सा कार्बोहाइड्रेट? ग्लूकोज। किसका पॉलीमर है? एसिडिक ऑफ ग्लूकोज। किसका है? ग्लूकोज का पॉलीमर है। क्या? टिचोइक एसिड। इट इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव। एंड some phosphates and alkaloids are also there, added some phosphates and alkaloids in the teichoic acid. So this is the chemical composition of teichoic acid, which is extra substance present only in gram positive. Now what is it meant for? It binds to metal like magnesium ion. It binds to metals like magnesium ions and protects the bacteria, gram positive bacteria, from thermal, मतलब गरम, थर्मल इंजुरीज। सो दिस इज द फंक्शन आ सकता है टाइचोइक एसिड का कि किस में हेल्प करता है। सो इट्स हेल्पिंग इन व्हाट? फ्रॉम थर्मल इंजरीज से वो हेल्प करता है। ठीक है, किससे हेल्प करता है? थर्मल इंजरीज से। सो ये क्लियर है। और ग्राम जो 10% to 12% मैंने ग्राम नेगेटिव में बताया पेप्टिडोग्लाइकेन की थिकनेस है। अच्छा, अब हाई लिपिड कंटेंट किस में होगा? आपको पता है मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड की और प्रोटीन्स की। तो देखिए ग्राम नेगेटिव में यहाँ भी लिपिड है और यहाँ भी लिपिड है। तो हाई लिपिड कंटेंट कितना? 20 to 30% होता है इन ग्राम नेगेटिव, क्योंकि दो बार मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन ज़्यादा मतलब लिपिड ज़्यादा, क्योंकि लिपिड प्रोटीन्स की बनी है तो लिपिड ज़्यादा। जबकि यहाँ पर एक ही है तो इसके मुकाबले में लिपिड कंटेंट कम होगा। 10 seconds आई एम गिविंग, आई विल रब, क्योंकि इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन, अब आपने ये देख लिया है तो हम अपने आप डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव कर सकते हैं। सेल वॉल इज इंपॉर्टेंट। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस कर सकते हैं। Should I rub? I will rub this portion and we will write the difference. We will learn the difference here of gram positive and gram negative. So cell wall of gram positive या general gram positive and gram negative। ठीक है, सबसे पहले तो ग्राम पॉजिटिव, पहला डिफरेंस, ग्राम पॉजिटिव, नाम ग्राम पॉजिटिव बिकॉज दे टेक पर्पल कलर ऑफ ग्राम स्टेन, इसीलिए तो बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। दे डू नॉट take the color and remain colorless. Okay, they remain colorless। ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा, सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव में
थिक पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है, थिन पेप्टिडोग्लाइकेन। क्लियर है ना? कैसे? देखिए, इतना पतला है सिंगल लेयर्ड, यहां पर मल्टी लेयर्ड है, थिक पेप्टिडोग्लाइकेन इन ग्राम पॉजिटिव। तीसरा, मेम्ब्रेन कितनी है ग्राम नेगेटिव, इसमें ओनली सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बोथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन found both inside and outside. प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाउंड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, बाहर भी है आउटसाइड द सेल वॉल एंड इनसाइड ऑल्सो, ठीक है। फिर किस में टाइचोइक एसिड प्रेजेंट है? सो टाइचोइक एसिड प्रेजेंट और ये एब्सेंट। क्लियर? फिर लिपिड कंटेंट किस में ज्यादा है? हाई लिपिड कंटेंट कितना? 20 to 30%। लो लिपिड कंटेंट, एक ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लिपिड की बनी हुई, ठीक है। देन मोर डिफरेंसेस, एक्स्ट्रा डिफरेंसेस, और भी डिफरेंसेस हैं एक्स्ट्रा। लिपिड कंटेंट क्वाइट लो हो गया। थिकनेस देखें, कौन सी थिक है? सेल वॉल। ग्राम पॉजिटिव की थिक है, सेल वॉल की बात कर रही हूँ, पेप्टिडोग्लाइकेन। मेम्ब्रेन को हटा देंगे, सेल वॉल सिर्फ इतनी सी है, देखो ये। सो सेल वॉल इज कितना थिक इन ग्राम पॉजिटिव? 20 to 80 नैनोमीटर। सो सेल वॉल इज 20 to 80 नैनोमीटर, जबकि इसमें 10 to 12 नैनोमीटर। सेल वॉल की थिकनेस कितनी थिक है? 20 to 80 नैनोमीटर इन ग्राम पॉजिटिव, जबकि 10 to 12 नैनोमीटर इन ग्राम नेगेटिव। अच्छा, इसमें क्योंकि बाहर मेम्ब्रेन नहीं है, तो क्या ये ऐसे जो चैनल्स हैं, प्रोटीन के चैनल्स, पोरेंस, वो इसमें है क्या? नहीं है, क्योंकि बाहर मेम्ब्रेन है ही नहीं। सो पोरेंस एब्सेंट। ऐसे प्रोटीन्स, जबकि पोरेंस प्रेजेंट। क्लियर है ना? पोरेंस प्रेजेंट, पोरेंस एब्सेंट, पोरेंस प्रेजेंट। देन टाइचोइक एसिड हो गया, ओके। सेल, ये जो वॉल होती है इसकी बिल्कुल स्ट्रेट होती है, क्योंकि मोटी है, स्ट्रेट होती है। तो इन ग्राम पॉजिटिव द सेल वॉल इज स्ट्रेट। इन ग्राम पॉजिटिव द सेल वॉल इज स्ट्रेट। कैसे? मैं आपको बताती हूँ। ये पोर्शन में सिर्फ इसका बताऊंगी, सेल वॉल स्ट्रेट जाएगी। अब मैं इसकी बताती हूँ। ये जो सेल वॉल है वो कैसी रहेगी? ऐसी वेवी, मतलब पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई नहीं रहती हर जगह से। ग्राम नेगेटिव में वेवी रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई नहीं रहती हर जगह पे। सो इट इज टचिंग एट प्लेसेस, नॉट पूरा सरफेस से। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वेवी, ठीक है। सेल वॉल इज वेवी, सॉरी, सेल वॉल इज वेवी।
इट इज टचिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली एट फ्यू प्लेसेस इन ग्राम नेगेटिव, जबकि इसमें स्ट्रेट है, पूरा अच्छे से टच करती है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये बिल्कुल जगह नहीं टच, लेकिन ये क्योंकि बहुत पतली है तो बीच बीच में जगहें होती हैं, ठीक है। सो और इसमें एक और डिफरेंस आता है, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक कौन सा, ये हाईली ससेप्टेबल, हाईली ससेप्टेबल मतलब बहुत जल्दी एंटीबायोटिक्स से असर हो जाता है, टू एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ। तो ये वाले ग्राम पॉजिटिव दे आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। ग्राम नेगेटिव जो होते हैं दे आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, उनकी सेल वॉल की वजह से ये रेजिस्टेंट नहीं होते, दे ससेप्टेबल मतलब एंटीबायोटिक दवाई लो तो ये सेल वॉल को ये खराब कर सकते हैं और अंदर मार सकते हैं, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव में। पर ग्राम नेगेटिव में दे आर मेंबर्स आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। So I have given you all the differences regarding gram negative and gram positive. No, so this is clear. Again we'll learn here. देखो डायग्राम ध्यान रखो तो ये लर्न होंगे क्या क्या है। पर्पल कलर लेते हैं इसलिए ग्राम पॉजिटिव, ग्राम स्टेन का, दे आर स्टेन पॉजिटिव बिकॉज पर्पल कलर उनकी सेल वॉल पे रह जाता है, अल्कोहल से धोने के बाद भी नहीं निकलता, जबकि दे डू नॉट टेक द कलर, दे आर कलरलेस। थिक पेप्टिडोग्लाइकेन, थिन पेप्टिडोग्लाइकेन, ओनली सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव, ये भी और ये भी, ब्लैक और ऑरेंज से तो दो, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाउंड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। टाइचोइक एसिड प्रेजेंट, एब्सेंट। हाई लिपिड, दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सब लिपिड की, लिपिड का मॉलिक्यूल ऐसा रहता है, हेड एंड टेल, तो एक ये इतनी लेयर्स हैं। हाई लिपिड कंटेंट 20 to 30%, लो लिपिड कंटेंट। सेल वॉल इतनी मोटी है, वॉल की बात करें पेप्टिडोग्लाइकेन 20 to 80 नैनोमीटर, ये इतनी पतली है 10 to 12 नैनोमीटर, ठीक है। सेल वॉल बिल्कुल स्ट्रेट है, चिपकी हुई है, सेल वॉल बिल्कुल चिपकी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जबकि यहाँ सेल वॉल इज वेवी एंड कहीं कहीं पर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टच कर रही है। हाईली ससेप्टेबल टू एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स मतलब दवाइयाँ, अगर हमारे अंदर बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है और हम एंटीबायोटिक लें तो वो सब मर जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे अंदर कोई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और हम एंटीबायोटिक लें तो वो नेगेटिव बैक्टीरिया को असर नहीं होगा, दे आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। So this is the difference. Difference is important. 10 seconds, we'll move further. 10 seconds and we'll move further. Now one more topic, important topic. हम आगे बढ़ते हैं. That is, we have done cell. Now the plasma membrane. Plasma membrane is like any other general plasma membrane, जो कि इसमें होती है, क्या बोलते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वैसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो टिपिकल स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ बाय लिपिड लेयर, लिपिड की दो लेयर होती हैं, ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, हेड एंड टू टेल, तो दो लेयर होती हैं बाय लिपिड लेयर, और बीच बीच में क्या होते हैं, आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा है ना, बीच बीच में प्रोटीन्स होते हैं। सो बाय लिपिड लेयर विद प्रोटीन्स इन, तो लाइपोप्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी होना चाहिए, ये वाली लेयर वैसी होती है, नॉर्मल, दोनों ही, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो चाहे वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब हम इधर का साइटोप्लाज्म करने से पहले वी विल जस्ट डील विद द न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। एक टॉपिक है कि कैसे न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, ठीक है। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट टर्म मैं आपको बता दूं,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ लिख देती हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है खास बैक्टीरिया में, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फोल्ड हो जाती, इनफोल्डिंग, अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हो जाती है, ठीक है। कहीं की भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सपोज ये मेम्ब्रेन ये इस टाइप की है, फोल्ड हो जाती है और ये इंक्रीज द सरफेस, और इसमें पाई जाती हैं वेरी इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। क्या पाई जाती हैं इस इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा में? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, ठीक है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाई जाती हैं। और ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। और इस स्ट्रक्चर जो इनफोल्डिंग होता है उसको बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म पूछते हैं, मीजोजोम्स। क्या बोलते हैं इनको? मीजोजोम्स। सो ZZ डाल लीजिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट फ्यू प्लेसेस, एट वन प्लेस और ट्वाइस, एक आधी बार होता है ये फोल्डिंग, एक आध जगह पे होती है। इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाई जाती हैं बैक्टीरिया की, और ये हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, जो इनफोल्डिंग वाला प्लाज्मा पर अंदर की तरफ जो मुड़ गया है उसको बोलते हैं मीजोजोम्स। दे आस्क क्वेश्चन व्हाट आर मीजोजोम्स। कभी कभी देखा गया है जब बाइनरी फिजन होता है, अभी अपन जब रिप्रोडक्शन करेंगे तो कॉमनेस्ट मेथड एसेक्सुअल मेथड, बैक्टीरिया डिवाइड होता है 20 मिनट में, 1 से 2 में हो जाता है, बाइनरी फिजन बोलते हैं उसको। तो उस वक्त सेल डिवीजन के टाइम ये हेल्प करता है। तो एक सेकेंड फंक्शन भी है, रेस्पिरेशन में तो हेल्प करता ही है, सेल डिवीजन के टाइम, बाइनरी फिजन के टाइम भी ये हेल्प करता है। क्लियर है? सो दिस वाज अबाउट द मीजोजोम। नाउ एक न्यूट्रिशन का एक मैं चार्ट बनाती हूँ। आई एम रबिंग दिस, एक चार्ट बना रही हूँ, वो किस टाइप से, बहुत टाइप के, क्योंकि ये बहुत अमाउंट में बहुत सारे नंबर में मिलते हैं ये यू बैक्टीरिया। सो ऑल द बैक्टीरिया दे परफॉर्म वेरियस टाइप्स, ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन मेथड। सो न्यूट्रिशन में दोनों टाइप के हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटो मतलब खुद बनाने वाले, हेटेरोट्रॉफिक जो खुद अपना खाना नहीं बना सकते। अब ऑटोट्रॉफिक में भी दोनों टाइप के बैक्टीरिया मिलते हैं, फोटो सिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। कैसे? खुद खाना बना रहे हैं, लेकिन किसकी मदद से? लाइट। एनर्जी कहाँ से आ रही है? बाहर से। कहाँ से आ रही है? लाइट। फूड फॉर्म कैसा रहेगा? कच्चा रॉ मटेरियल कैसा है? इनऑर्गेनिक। रॉ मटेरियल कैसा है? इनऑर्गेनिक। रॉ मटेरियल इनऑर्गेनिक लेकर के फूड किस फॉर्म में लेते हैं, बनाते हैं? ऑर्गेनिक। मतलब आपको फोटोसिंथेसिस मालूम है, पत्तियों में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, तो वही इनऑर्गेनिक चीज़ों को लेकर के सिंपल और फूड ऑर्गेनिक फॉर्म में बना लेते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेटिक है, खुद बनाते हैं। एनर्जी का सोर्स क्या है? सनलाइट या लाइट की प्रेजेंस में, तो ये एनर्जी का सोर्स हो गया। लेकिन इनको पिगमेंट चाहिए, लाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब, तो पिगमेंट, अगर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन से पिगमेंट्स हैं? बैक्टीरियो, इंपॉर्टेंट, क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो विरिडिन। ये दो पिगमेंट हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ZZ जबरदस्त जरूरी। बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो विरिडिन किन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, जो कि लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, कच्चे माल से ऑर्गेनिक फूड बना लेते हैं फॉर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो इसके एग्जाम्पल हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, पर्पल बैक्टीरिया एंड ग्रीन
सल्फर बैक्टीरिया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं फोटोसिंथेटिक के। पर्पल बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया आर द एग्जाम्पल्स। दोज हु आर रजिस्टर्ड, मैं फिर बता रही हूँ, यू नीड नॉट वरी, आपको अभी लर्न तो करना है, लेकिन यू कैन टेक शीट्स, मैंने रख दी हैं क्लास में, उस शीट्स में बायोलॉजिकल में डिटेल में एवरीथिंग इज गिवन, डिफरेंस, द डायग्राम, ऑल दीज थिंग्स सिस्टमैटिकली, सो यू कैन टेक रजिस्टर्ड चिल्ड्रन। नाउ द कीमोसिंथेटिक है ऑटोट्रॉफिक, लेकिन लाइट की एनर्जी नहीं लेते, दे टेक द एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स, दे मेक द फूड फ्रॉम केमिकल्स। और केमिकल्स भी कैसे? इनऑर्गेनिक, उनको ब्रेक कर, डिकम्पोज करके, उनको ऑक्सीडेशन ऑफ दीज केमिकल्स दे रिलीज एनर्जी। सो जो रिएक्शन होता है वो कैसा होता है? एक्सर्गोनिक। बाय एनर्जी कैसे लेते हैं? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स। उनका ऑक्सीडेशन करके जो एनर्जी रिलीज होती है उसको यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, ठीक है, एंड दे ऑब्टेन फूड। और कीमोसिंथेटिक के जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। कीमोसिंथेटिक के एग्जाम्पल्स वो हैं नाइट्रोसोमोनास एंड बेजिएटोआ, नाइट्रोसोमोनास एंड बेजिएटोआ। सो इसके एग्जाम्पल्स हैं नाइट्रोसोमोनास, important example, and Beggiatoa. So these are the two examples. अगर खाना खुद बना रहे हैं वो कैटेगरी में दोनों टाइप मिलते हैं, फोटोसिंथेटिक भी और कीमोसिंथेटिक, मतलब लाइट की एनर्जी यूज़ करके इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फूड बनाना, उसके एग्जाम्पल्स हैं, उनमें पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। लाइट एनर्जी ना यूज़ करके केमिकल्स का ऑक्सीडेशन करके जो एक्सर्गोनिक रिएक्शन होता है उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो यूज़ करके इनऑर्गेनिक से फूड बनाना, तो दैट दोज आर एग्जाम्पल्स नाइट्रोसोमोनास एंड बेजिएटोआ, ठीक है। नाउ हेट्रोट्रॉफिक में अगेन देयर आर 3 कैटेगरीज। पहली है पैरासिटिक, दूसरी है सैप्रोफिटिक और तीसरी है सिम्बायोटिक। सो देयर आर 3 categories of heterotrophic nutrition in which bacteria, when parasitic, you know, parasite, bacteria living, it lives, depends on the living host. So parasitic वो बैक्टीरिया होते हैं लिविंग होस्ट पे रहते हैं, और बहुत सारे हम में जो जितने भी अंदर बीमारी नॉन पैथोजेनिक या पैथोजेनिक जो हमारी बॉडी में रहते हैं, कुछ बीमारी करने वाले या नहीं करने वाले जो हमारे अंदर रहते हैं, वी आर लिविंग एंड बैक्टीरिया लिविंग, सो दे आर पैरासिटिक। मैं एग्जांपल एक लिख देती हूँ, विब्रियो कॉलरा, ये कॉलरा बीमारी करते हैं और ये पैरासिटिक है। ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम, मतलब जितनी बीमारियों वाले बैक्टीरिया हैं वो सब पैरासिटिक हैं। प्लांट्स में भी बैक्टीरिया बीमारी करते हैं, सिट्रस, कैंकर, आई विल टेल यू फ्यू डिजीजेस। देन सैप्रोफिटिक विच टेक देयर फ्रूट, ऑब्टेन देयर फ्रूट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं। आपको मालूम है सैप्रोफिटिक में बैक्टीरिया रिलीज एंजाइम्स आउटसाइड देयर बॉडी एंड फूड इज डाइजेस्टेड, डिकम्पोज, ऑर्गेनिक फूड है। अब यहाँ पर फूड का फॉर्म क्या रहता है? फूड का फॉर्म क्या रहता है? ऑर्गेनिक, क्योंकि वो बना नहीं रहे, बना बनाया फूड ले रहे हैं। पर सैप्रोफिटिक में क्या होता है? ऑर्गेनिक, सड़ता हुआ फॉलन लीव्स हैं, डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स हैं, एनिमल एक्सक्रीटा है, सब डेड डिकेइंग से लेते हैं, तो दे विल रिलीज एंजाइम एंड दे विल ब्रेक द ऑर्गेनिक फूड डेड डिकेइंग में जो है इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म, जिससे कि वो एब्जॉर्ब कर सकें, और उसके लिए वो बॉडी के बाहर करते हैं। सैप्रोफिटिक फॉर डेड एंड डिकेइंग। अब सैप्रोफिटिक किया है तो उसमें मैं आपको एक बता दूं कि 3 टर्म्स हैं।
एक है डीकम्पोजिशन, एक है फर्मेंटेशन और एक है प्यूट्रीफैक्शन। ये तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। डीकॉम्पोजिशन वो होता है जब बैक्टीरिया एरोबिकली किसी डेड डीकेइंग को ब्रेक करते हैं। सो एरोबिकली मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ। जब एनएरोबिकली, जब बिना ऑक्सीजन के कोई भी कार्बोहाइड्रेट ब्रेक करना है बिना ऑक्सीजन के, तो उस टाइप को बोलते हैं फर्मेंटेशन। फूड का सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट, उसको बिना ऑक्सीजन के बैक्टीरिया ब्रेक कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। और अगर एनएरोबिकली प्रोटीन्स को ब्रेक कर रहे हैं बैक्टीरिया तो उसको बोलते हैं प्यूट्रीफैक्शन। क्या बोलते हैं उसको? तो ये तीन टर्म्स पता होना चाहिए। प्यूट्रीफैक्शन, ठीक है। एरोबिकली जब ब्रेक कर रहा है बैक्टीरिया, डीकम्पोजिशन या डीके बोलते हैं। एनएरोबिकली सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक फूड को ब्रेक, अगर कार्बोहाइड्रेट है तो फर्मेंटेशन, अगर एनएरोबिकली प्रोटीन्स को ब्रेक कर रहे हैं तो उसको प्यूट्रीफैक्शन। और सिम्बायोटिक मतलब तो दोस्ती, म्यूचुअल वो होता है, म्यूचुअल फायदे के लिए, दोनों का एक दूसरे का फायदा होता है, म्यूचुअल एडवांटेज। फॉर म्यूचुअल एडवांटेज, दोनों एक दूसरे के फायदे के लिए रहते हैं। जब तो इसका एग्जाम्पल एक है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और ई कोलाई हमारे इंटेस्टाइन में रहता है। ई कोलाई आपको मालूम है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लेग्यूमिनस फलीदार पौधों की रूट्स में रहते हैं, पढ़ा है पहले। फलीदार पौधों की रूट्स में रहते हैं और बदले में उनको रहने, शेल्टर और फूड मिलता है प्लांट से, और रूट्स को क्या देते हैं? नाइट्रोजन फिक्स करके, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन पकड़ के प्लांट्स को दे देते हैं। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन, लेकिन वो डायरेक्टली ले नहीं सकते, तो किसकी मदद से लेते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसी तरह ई कोलाई हमारी इंटेस्टाइन में रहता है, और वो ई कोलाई इस्चेरिचिया कोलाई नाम का बैक्टीरिया, वो हम उसको शेल्टर फूड देते हैं, बहुत कम, हमें नुकसान नहीं होता, और बदले में वो हमको क्या बना के देता है? विटामिन के एंड B12। क्या बना के देता है? विटामिन के एंड विटामिन B12। तो ये हमको बना के देता है वो। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन के मेथड्स ऑफ बैक्टीरिया। सो this is also important, and even difference between gram positive, gram negative and cell wall. So we have completed all this. आज के सब topics important थे, and we will move further in our next class. ठीक है, thank you.